लाउड स्पीकर दे के बात की। अभी देखिए, थाना वाला फोन कर रहा है ना। हेलो। हाँ कमलेश। हाँ। हाँ हम अशोक सिंह बोल रहे हाँ सर बोलिए। हैं। केस कर दिले है ना। हम्म, क्या चीज केस किया है सर? केस किया है आप पर की मारपीट की है टांगी कुल्हाड़ी से। कब जख्मी सर? की है। वो किया है आपको एक एक को किया है। एक एक तारीख को सर। पहले एक और बाद में फिर जयराम महतो से आप लोग संपर्क नहीं किए नहीं, कि दादा से तो बात होते रहता है, तो दादा के भी पास अभी अपने इतना काम है कि क्या बताए। जो यहाँ के हमारे पदाधिकारी है जो है, आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं ना। नमस्कार जोहार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद है रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय के बाहर में। देख सकते हैं, आपको पीछे नजर आ रहा होगा रामगढ़ का जो अनुमंडल कार्यालय है, उसके गेट से थोड़ा सा कहा जाए बाहर में हम लोग मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ कमलेश महतो जी हैं। कई वीडियो देखा होगा आप लोगों ने इनके घर को लेकर कि सीसीएल ने किस तरह से इनके साथ बर्ताव किया और बिना नोटिस दिए ही इनका घर को उजाड़ दिया जहां पे ये लोग रहते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जेल कैम्प के केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो भी वहां पे पहुंचे थे घटनाक्रम को जानने के लिए। तमाम चीजों को जानेंगे। और अभी भी देखिए, 1 महीना होने को चला लेकिन आज भी कमलेश महतो अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तमाम चीजों को जानेंगे, क्या कुछ अभी तक हुआ है नहीं हुआ है, तमाम चीजों को बात करेंगे। दाजवा, जोहार भैया। अभी आप अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ आए हुए, क्या कुछ विशेष काम को लेकर आए थे? देखिए भैया, हमने एक आवेदन दिया था सूचना अधिकार के तहत। 31 तारीख को एक आरटीआई दिए थे इन लोगों को। तो 48 घंटे का सूचना था कि भैया मेरा 48 घंटा के अंदर मेरा सूचना आप दे दीजिए। 48 घंटा बीत गया। उसके बाद हमने फर्स्ट अपील 7 तारीख को किए। 7 जनवरी को। 7 जनवरी को 7 जनवरी को अपील ठीक फाइल करते हैं। उसके बाद ठीक घर पहुंचते हैं। एसडीओ हमको फ़ोन करते हैं कि आपका एक नोटिस है, आके आप ले जाइए। उसके 8 तारीख को फिर आए, देखे तो इन लोग एक पत्रांक संख्या दिए हैं हमको कि ये पत्रांक संख्या से मेरा घर गिरा है। अच्छा। हम इनको मांगे कि आप कौन सा कोर्ट से आदेश दिया गया है मजिस्ट्रेट बहाल करने का। तो इन लोग मजिस्ट्रेट बहाल के जगह में ये बस एक पत्रांक संख्या दिए हैं कि ये पत्रांक संख्या ही मजिस्ट्रेट नियुक्ति किया गया है। कहाँ का ये नहीं है कि पत्रांक संख्या से मजिस्ट्रेट बहाल होता है। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों का जो घर गिराया उसके बाद कुछ कुछ बातें हुई थी? जयराम महतो भी आप लोगों के साथ आए थे और सीओ बीडीओ किसको किसको फोन में लाइनअप किए थे आपको कॉलोनी वोलोनी देने का, जब तक आपका घर नहीं बना तब तक? ऐसी कोई सुविधाएं अभी आप लोग को मिल रही? कुछ नहीं भैया, ये सब हवा हवाई बात है। कहने को खाली बोलता है कि क्वार्टर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ठीक है, क्वार्टर दे रहे हैं तो मेरे नाम से पेपर अलॉटमेंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आज घुसा दिए, कल लात मार के फिर भगा दिए। ये तो क्वार्टर किसी और के नाम से। वहाँ का क्वार्टर तो खुद ही अवैध कब्जा में है, 600 क्वार्टर। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? बस वहीं झोपड़ी छाड़ के रह रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपका पहले पुराना घर था, जहाँ गिराया, वहीं पे आप लोग अभी रह रहे हाँ, अभी वहीं पे है। कुछ दिन रात को पियो जाते हैं कि ये ले लो वो ले लो। अच्छा ठीक है, आपको बातें करना है, चोर के जैसे रात को क्यों आते हैं? आइए, दिन को आइए, हैं? नोटिस दीजिए कि हाँ हम आपके पास जा रहे हैं, चाहे आप हमारे पास आइए। ऐसा इन लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रात को 2 नंबर काम करते हैं मेरे साथ। अच्छा, क्या सीसीएल के पास ऐसा कोई एविडेंस है कि जिसके आधार पे वो दावा कर रही है कि सारा जमीन सीसीएल का है? देखिए, सीसीएल अगर दावा कर रही है ना, उसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरा जमीन मात्र 92 डिसमिल लिए है। उनका एनओसी मेरे पास है सीसीएल का। मैंने 92 डिसमिल आप दे चुके हैं? 92 डिसमिल ही मेरा जमीन सिर्फ अधिग्रहण किए हुए है। और 14 एकड़ 8 डिसमिल वो मतलब आपका ही है? आपका मेरा ही है। कोई अधिग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन बिना अधिग्रहण के 14 एकड़ 8 डिसमिल पूरा मेरा खत्म कर दिए। मेरा क्या, पूरा रैयत का बात करते हैं। उसका कोई प्रूफ नहीं है उसके पास कि वो उसके जमीन पास उसका नहीं है? है, लेकिन अगर हम डेटा दे तो सबका हम प्रूफ दिखा सकते हैं। आपके पास सारा डेटा है, आप जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं? सब इन लोग सबका मिली भगत है। सीसीएल इसको पैसा देता है, कभी थाना को पैसा देता है। अभी इन लोग क्या बोले कि थाना वाला समझेगा, है ना। थाना को जमीन के मामले में कभी देखे हैं कि भैया इंटरफेयर करते हुए? नहीं। लेकिन थाना कैसे वहां पे जा रहा है बड़ा बाबू? थाना वाले क्या जाके बोलते हैं आपको, डरा धमकाते हैं क्या कुछ हाँ, एक बार तो इसी तरह आए थे डीसी ऑफिस। तो घर गए मेरे, नवीन प्रकाश पांडे बड़ा बाबू मेरे। अब कौन थाना के बड़ा बाबू? रजरप्पा थाना के नवीन प्रकाश पांडे गए। टाइम होता होगा 11-12 बजता होगा, रात में? दोपहर में। अच्छा, दोपहर में। हाँ, मेरे पिताजी अकेले थे, हम तो आए थे डीसी ऑफिस काम से ही। मेरे पिताजी को बहला फुसला के बोलते हैं पैसा ले लो, जो मिल रहा है ले लो, नहीं तो तेरा सब पैसा नेता मंत्री खा जाएगा। तो मेरे पिताजी बोले ठीक है, अगर उन लोग खा रहे तो आप भी 5-10 लेके खा जाइए, काहे हमको परेशान कर रहे हैं। आप तो सिर्फ बोल रहे हैं कि पैसा दे रहे, कभी बोले कि लीजिए पैसा?
चलिए ठीक है, आप यहाँ अंगूठा का इतना पैसा आपके खाते में जमा कर दिए हैं, ये सब हवाई बात है भाई, और कोई सीसीएल का कुछ नहीं है। क्या लगता है तो आप लोग कब तक इस तरह से ब्लॉक तो कभी अनुमंडल ऐसे घूमते रहिएगा? देखिए, अब जब तक लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे, ऐसा बात नहीं कि पीछे हटेंगे। जहाँ अगर पीछे हटेंगे तो वो तो चाह रहा है कि हम पीछे हट जाए, लेकिन घसीटेंगे उसको कोर्ट तक हम। अच्छा, आप कोर्ट में आप केस कीजिएगा? हाँ, सीजम केस आराम से कर लेंगे। किए हैं कि कीजिएगा अभी? किए हुए हैं। किए हुए हैं। हाँ, इन सबको एक आध 2 दिन में नोटिस भी चला जाएगा इन लोग के ऊपर। उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे कि ठीक है, आप मेरा कितना ज़मीन लिए हैं आप शो कीजिए, और हम कितना दिए हैं ये हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, जीएम के साथ ऐसा बैठ के बातें नहीं होती है कि आप भी अपना पेपर दिखाइए आपका? नहीं, ऐसा कुछ? कभी नहीं। जीएम सिर्फ देखेगा कि आया है, बोला कि नहीं मेरे, जैसे उसके ऑफिस जाइएगा केबिन में बोलेगा कि नहीं सर नहीं है, वो तो माइंस चले गए हैं। फिर पता बोले जो स्टाफ को पूछेगा उनका तो गाड़ी यहीं पे है, नहीं वो दूसरे गाड़ी से चले गए। उन लोग बस बात को इधर से टालते घुमाते रहते हैं। मतलब भेंट नहीं हो पाता है? नहीं, कभी भेंट नहीं। तो देखिए, कमलेश जी अभी अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे हैं और हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पे इनके साथ बातें होंगी। खैर, क्या कुछ वार्ता हुई वो चीज को थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अभी ऑफिस के अंदर गए हैं, क्या कुछ आपने कहा और क्या कुछ उधर से आपको जवाब देखिए, मिला? अभी जो आरटीआई का सूचना मांगे थे हम, तो फर्स्ट अपील में बैठने का सीओ का अलाउ था, एसडीओ सर का अलाउ था, ठीक ना। कहा कि अधिकारी हाई लेवल में यही 2 ठो है। अब यहाँ के जो हम लोग के सीओ हैं दीपक मिंज, वो ऑथोराइज कर दिए हैं सीआई को। अच्छा, उस मतलब सीओ नहीं है? सीओ नहीं थे, अपना असिस्टेंट को भेज दिए हैं कि जाइए आप मीटिंग देख अटेंड, हाँ देख लीजिए। तो हम बोले ठीक है सर, आपको भेजे हैं तो आपको कोई ऑर्डर पास किए होंगे तब तो उनके जगह ले रहे हैं, पेपर दिखाइए। हम्म। तो बोलता है पेपर नहीं दिखा रहा, बोलते तुम साइन करो। हम कैसे साइन करें? कोई गारंटी है कि आप सादा पेज में साइन करवा कुछ और करवा लीजिएगा? जो हम उसको 5 बिंदु का सूचना मांगे थे, 5 पॉइंट का, कि पांचों का आप हमको जवाब दीजिए। क्या क्या था वो 5 पॉइंट? 5 पॉइंट था कि आप किसके आदेश से मेरा घर गिरवाए, कौन मजिस्ट्रेट बहाल किया था, उसका कॉपी दिया जाए। मेरा घर में इतना संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन उसका जवाब देगा। मेरा ज़मीन की नापी करके नक्शा मांगे थे, उसका जवाब दीजिए। इसी तरह और भी मुद्दा थे। तो बस एक छोटा सा सवाल किया कि सर सीआई सर, आप मेरा घर गिराए, हम आपको 28 तारीख से मांग रहे हैं कि आप हमको नोटिस दीजिए कि मेरा घर कौन गिराया। तो सीआई सर बोलते हैं कि नहीं, मेरा अंचल में रखा हुआ है। जब आपका अंचल में रखा हुआ तो फिर हमको फर्स्ट अपील में यहाँ क्यों बुलाया गया? इन लोग का बस एक साजिश है, तो मतलब घुमा फिरा के परेशान करना। हाँ, परेशान करना है। और आखिरी जब तक लड़ेगा तब तक लड़ते हाँ, रहिए, जब लड़ते थक जाएगा तो हाँ, अपने छोड़ देगा, अपने यही छोड़ सोच देगा, रही है। बस यही इन लोग का सोच है। अब क्या आगे आप न्याय का गुहार लगाएंगे? जैसे तमाम जो नेता मंत्री विधायक तो कोई आपका साथ नहीं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं जब से आपका कहा जाए 3-4 साल से ये मामला है, लेकिन कोई आपका साथ नहीं है। अभी अनुमंडल में आ रहे हैं, यहाँ पे भी अधिकारी आपसे भेंट नहीं कर रहे हैं, अपने असिस्टेंट्स को भेज दे रहे हैं। तो आगे मतलब किससे उम्मीद आप लोग रखे हैं? बस आगे अब रखे हैं कोर्ट पे ही, कोर्ट क्या डिसीजन देता है नहीं देता है। कोर्ट का फैसला अंतिम होगा क्या? हाँ, अंतिम में होगा। कहा कि क्या भैया लगता है, कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी? ठीक है, मेरे पक्ष में नहीं उन्हीं के पक्ष में बता दे, अच्छा बात है। कम से कम हमको भी तो संतुष्टि हो जाएगा कि चल मेरा जितना कागज है सब झूठा है, और उन लोग का ही चीज हर कुछ सच्चा है। जैसे यहाँ से कुछ होगा करेंगे, रोजी रोटी जैसे जी रहे हैं। अभी आपको रास्ता रोका जा रहा था, वो रास्ता आपको अभी छोड़ दिया गया कि अभी उधर के रास्ते से आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से? नहीं, अभी तो गेट खोल देता है। गेट खोल देता है। हाँ, तो देखिए, कमलेश जी थे जो कि अनुमंडल कार्यालय आए हुए थे और कई वीडियो के माध्यम से हमने इनका कवरेज किया। इनका घर का आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से इनका घर पे प्रशासन का बुलडोजर चलता है, कंपनी का जिसका भी कहें, और इनका घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। उसके बाद आज ये अनुमंडल कार्यालय यहाँ पे पहुंचे हुए थे और तमाम चीजें हम लोग जानने का प्रयास किए कि क्या कुछ कमलेश दा के साथ अभी बीत रही है और क्या कुछ आगे रणनीतियां बनेगी। खैर, क्या कुछ आगे होगा, क्या कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाती है नहीं सुनाती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कि जयराम महतो की एंट्री हुई थी और उन्होंने भी बातचीत किया था सभी से, उसके बाद क्या कुछ हुआ और बाद में फिर जयराम महतो से आप लोग संपर्क नहीं किए? नहीं कि- दादा से तो बात होते रहता है, तो दादा के भी पास अभी अपने इतना काम है कि क्या बताए। जो यहाँ के हमारे पदाधिकारी है जो है, आते हैं देखते हैं फिर चले जाते हैं, ना कोई बात करते हैं। एक बार देवानंद आए, संजय महतो भी आया, तो बोलता है कि भाई मेरा पेपर झूठा है। अच्छा, वो लोग बोलते हैं आपका पेपर झूठा है? हाँ, अब जब उनको एनओसी दिखा रहे हैं मुल्कियान खतियान कि देखिए भैया मेरा जमीन सीसेल इतना ही एक्वायर किया है, तो बोलता है नहीं यार मिस्टेक से लिख दिए हैं। बात कीजिए, लाउड स्पीकर देके बात कीजिए। अभी देखिए
थाना वाला फोन कर रहा है ना। हेलो। हाँ कमलेश। हाँ हम अशोक सिंह बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ कब आप हमसे मिल रहे हैं? आज सर मिल लेते तो ठीक रहता, हमारा टाइम नहीं है, लिखना है। मान लीजिए आप भी दो गवाह दे देते। किस चीज का गवाह देते सर? वह जो कंपनी वाला जो एथी था, कंपनी वाला इमा कमख्या नहीं है हाँ सर। जिसमें आप लोग को झंझट हुआ था? क्या झंझट सर? वो केस कर दिले है ना? क्या चीज केस किया है सर? केस किया है आप पर कि मारपीट किए, टांगे कुल्हाड़ी से कब जख्मी सर? किए। वो किया है आपको, एक एक को किया है। एक तारीख को सर। पहले एक एथी को कि आपको रितेश बाबू आपको बताए थे नहीं? हाँ सर बताए तो थे, तो वो तो हमको बोले कि हम थाना को मारे हैं, आप बोल रहे हैं कि कंपनी को मारे हैं। कंपनी वाला जो माँ को, थाना को नहीं, थाना के बात नहीं है यार इसमें। हाँ तो कंपनी वालों को हम कब मारे हैं सर? तो मारपीट किए हैं, वो तो दिया केस किया है। अच्छा ठीक है सर, कि तो 1 तारीख को सुनिए सर। ना, हाँ सर। वो मैंने 1 तारीख को केस हुआ। जी सर। इसमें उस्मान हकीम जो है वादी है, जी सर। कंपनी वाला है। जी तो सर। जो सीसीएल में काम करता है ना, जैसे उसी भी कुछ मैंने अथी हुआ था। अरे जिसमें आपका घर अथी हुआ था, उसके बाद शायद गाड़ी उड़ गया था ना, हाँ सर। तो में बात विवाद कुछ हुआ था, तो वही चीज माने सच्चाई बात जो है जी सर। वही हमको लिखना है। अच्छा सर। तो हमको उसमें आप में ये क्या बोलते हैं, के 3 आदमी 4 आदमी का नाम है जो दिया है। बताइए सर। बता रहे हैं, आप मिलते तो अच्छा रहता, 2 आदमी 3 आदमी आपका भी गवाह हम एंट्री करते ना। तो सर वो जब मारा, हम क्राइम किए हैं सर, तो वो उसके पास वो खुद ना गवाह देगा कि सर हम गवाह कैसे दे सर, बताइए। मेरे बात को नहीं समझे आप, तब मेरे बात को आप नहीं समझे। उसका तो गवाह हम नोट कर लिए। जी सर। लेकिन आपके माने बचाव जो होता है, जो चीज चलता है कि माने जख्मी अच्छा। चाहे जो वादी चाहे अभियुक्त जो है, हाँ। वो अपना गिरवांश रखेगा ना कि मैटर क्या है, अच्छा। तबे ना हम लिखेंगे। हाँ सर। तो उसी में हम आपसे बात कर रहे थे। तो सर हम उसको, आप बताते हैं 1 तारीख को हम उसको मारे हैं, पीटे हैं टांगा से कुल्हाड़ी से, ये सर है ना? टंगा कुल्हाड़ी मतलब ठीक जान है। मारने की नियत से हाँ सर चलाए, ठीक है। लेकिन बचाव पक्ष वो अपना किया। हाँ। आप इसमें हमको गवाह 2 दीजिएगा ना, 2 3 को, तो हम नोट करते हैं। तो सर हम कोई अपना गवाह दिया है, मान लीजिए कि वादी है, केस किया है, हाँ लेकिन हम जो अभियुक्त है तो वो भी, उसको भी तो हम जानेंगे कि हाँ। क्या कारण था कि वो क्या किया। तो वही चीज हम आपसे। सर 1 तारीख को हम रामगढ़ में है सर, जिस दिन से घर गिरा ना उस दिन से हम खाली इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अब कंपनी अब मेरे पे अभी केस कर रहा है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं सर? कभी नहीं सीसीएल ऐसा केस बात करता है, देखिए सर, कभी सीसीएल केस करता है, कभी आउटसोर्सिंग केस करता है, हम क्या बोल सकते हैं? अब कहीं आना जाना भी या इंसान को अगर केस लग करता है तो अच्छा बात है, करने दीजिए उनको। नहीं नहीं करने दीजिए, उससे नहीं, हम बचाव पक्ष में पूछेंगे नहीं, हमारा पूछना काम है, हमारा जेन्युइनली हमको हाँ सर, तो जानना। बता तो रहे हैं सर कि हम कभी घर में अभी भी है ना, तो हम बाहर में ही है सर। हाँ, अब अभी के डेट में बोलेगा कि आज अब मेरे को मारा पीटा, तो हम नाम है कमलेश महतो, हाँ राजेंद्र महतो, संतोष महतो। ठीक अच्छा है। ना, तो जेन्युइन बात हमको जानना तो है सर हमको। कमलेश महतो का जिक्र करते हैं ना, तो मेरा नाम कमलेश कुमार है सर। अब वो कमलेश कुमार है, महतो है, वो जो लिखना है, देखिए पहले आप ही केस कीजिएगा, चाहे कोई भी केस करेगा, तो फिर बयान लिया जाता है ना। हाँ। पुनः बयान में होता है ना। हाँ। तो वही चीज कहते हैं जी। कि आप अपना बचाव में मैंने क्या किसी 2 3 को हमको गवाह दिए, आपसे हम मिलना चाहते हैं, कहाँ मिले हैं आके? अभी तो हम यहाँ एसडीओ सर के पास है। अच्छा एसडीओ सर के पास है, ठीक है। लेकिन हमको तो मानी आप हमको 1 घंटा के बाद दीजिए, 2 घंटा के बाद। ठीक है सर, देते हैं। ठीक। आप वहाँ काम कर लीजिए, तो हम आपसे मिलते हैं। हमको फोन कै बजे हम मिले? हाँ ठीक है। ठीक है। कौन थे? ये अभी छोटा बाबू थे रजरप्पा थाना के। अच्छा। है ना,
आज हमको बोल रहे हैं कि मेरे नाम से एफआईआर हुआ है 1 तारीख को। अब 1 तारीख को हम कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। हम बस इसी तरह कागज पत्र का भी दौड़ धूप रहे हैं। कामाख्या आज मेरे नाम से केस किया है, उससे पहले 2 महीना पहले सीसीएल मेरे नाम से केस किया है। और आपका घर गिरा, उसका कोई केस नहीं हुआ? उसका कोई केस नहीं हुआ है। बताइए, कंपनी उल्टा आपको केस उल्टा कर रही मेरे पे केस कर रहा है कि उसके स्टाफ को हमने मारा। है। झूठा आरोप। आप भी लगा दीजिए आरोप, आपका भी तो माँ और आपका भाभी लोग को ले देखिए, गया था उठा के पुलिस लोग। गरीब आदमी का बयान कहीं सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी अगर कितनों मर जाए, किसी के पास गिड़गिड़ा के, यहाँ के थाना प्रशासन सब अंधा है। अच्छा, किसको चोट लगा है, क्या लगा है, आप जाके वहाँ बोलिएगा ना। यदि आपको आरोप लगा है कि आप कुल्हाड़ी से मारे हैं या फिर किसी तरह हथियार से आप उसको वार किए हैं, तो उसका तो कोई चोट होगा या फिर कुछ भी। तो जब होगा ना उनको कि अगर हम किसी आपको मारे तो भैया कोई गवाह होगा कि नहीं होगा। नहीं तो आप 1 तारीख को मारते हैं और आप आज का 22 तारीख को आपको हाँ। फोन आ रहा है, तो ये तो तुरंत आपको फोन करना चाहिए हाँ। उनको कि आप ऐसा क्यों किए। नहीं, उतना बड़ा कंपनी है, 1 दिन में ही एक्शन हो जाता है। आज 1 महीना के बाद इन लोग झूठा केस बना के मेरे पे डाल रहे हैं। हो सकता है आप अभी पता चला होगा कि वो अनुमंडल कार्यालय गया है, थोड़ा इधर देखा होगा कि इधर इंटरव्यू वगैरह कर रहा है, थोड़ा फोन कीजिए और उसको बुलाइए। हो सकता है ऐसा भी बात हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ तो सब अंधे कानून है। चलिए, तमाम चीजों को जानेंगे। देखिए अब क्या कुछ होता है तो आगे देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा अपडेट रहेगा तो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। जोहार।